देवबंद की मस्जिद के गुंबज पर गंगा जल चढ़ाकर छोड़ेंगे, चैलेंज करता हुआ ये बंदा नजर आ रहा है। लेकिन वहीं पर महमूद मदनी का जो चैलेंज है, मरने को तैयार है मेरे दोस्तों। आप जरा उनका क्लिप सुन लीजिए। हाँ, ये इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर गंगा जल के चढ़ाने में हमें गोली खानी पड़ी तो हम गोली खाने को तैयार हैं। इतना बड़ा जिगर, हिंदू धर्म में रहने वाले इस बंदे का इतना बड़ा जिगर कि ये अपने सीने पर गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन गंगा जल को देवबंद मस्जिद के गुंबज पर चढ़ाकर छोड़ेंगे। लेकिन वहीं पर मेरे दोस्तों बात खत्म नहीं हो रही है, बात बढ़ती जा रही है। अब बात आर पार की है और ऐसे लोगों को कैसे इतनी छूट दी गई है जो देश में दंगे को भड़काने का काम कर रहे हैं, बगैर सबूत व दलील के ये बात कह रहे हैं कि देवबंद की मस्जिद के नीचे हम शिव जी को निकाल कर दिखाएंगे और अगर नहीं निकले तो फिर हम फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। इतने बड़े बड़े दावे देश में दंगा करने के लिए। देवबंद मस्जिद आज की बनी है, देवबंद आज का है और इतना बड़ा दावा। अब आप जरा गौर करिए कि ये सारा बयान कहां ले जाएगा देश को। मुसलमानों के अंदर कैसी बात पैदा होगी, सिख के अंदर कैसी बात पैदा होगी और ईसाई के अंदर कैसी बात पैदा होगी। इसलिए मेरे दोस्तों आज हम आपको रोककर इनकी वीडियो को दिखाते हुए महमूद मदनी की वो वीडियो जिसमें मरने को तैयार हैं, आपको बाकी रहने की पूरी ताकत लगाना चाहिए। इसलिए कि ये चैनल के माध्यम से भेदभाव की बात नहीं होती, बल्कि देश को एकता और मोहब्बत की तरफ ले जाने की बात होती है। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हम किसी हिंदू के खिलाफ या किसी सिख ईसाई के खिलाफ या किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम जुल्म के खिलाफ हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आइए महमूद मदनी की वो सच्चाई जानिए कि मरने को तैयार हैं और इनके जो है भाषण को सुनिए कि कितना जो है जहर उगलता हुआ इनका भाषण है और उसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दो मेरे दोस्तों। बहुत ही खास मुद्दे हैं ये सब, जिस पर आपको बने रहना होगा, आप हट नहीं सकते। हिंदू रक्षा दल, मेरी पूरी टीम है। महाराज जी है, पुंडरीक है, श्रद्धा राजपूत है, संजय राजपूत है। जब हमने रोडों पे लिख दिया, तब भी समझ में नहीं आया कि रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरी सृष्टि, पूरी भूमि मेरे प्रभु श्री राम और मेरे शिव की है। इसका मतलब क्या हुआ? देवबंद भी मेरे शिव का है। आप बताइए। पिछली बार भी आपने जो है ज्ञापन दिया था और आपने कहा था कि यहाँ पे शिव मंदिर है। पिछली बार भी ज्ञापन दिया था, आज भी ज्ञापन देना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस बार फिर रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं। इस बार रिक्वेस्ट नहीं होगी। ऐसा ना हो कि गंगा जल जो हम हरिद्वार से लेके चलते हैं अपने शिवालय पे, इस बार देवबंद लेके पहुंच जाए और वहां शिव मंदिर लेने का काम करें हम। पिछली बार आश्वासन दिया गया था जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। 1 महीने बाद हम दोबारा, हमारी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ आई है। आज डीएम महोदय से मिलकर हम डीएम महोदय से मिलकर ये आश्वासन लेंगे कि कितने दिन में इसकी हमें आप एक रिपोर्ट सौंपेंगे, जिससे हम वो रिपोर्ट कोर्ट में जाकर सबमिट कर सके। हम पीआई तभी डाल सकेंगे जब जिला प्रशासन हमें संतुष्ट करेगा, आश्वस्त करेगा वहां कुछ मिला या नहीं मिला है। ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ना मिलने का सवाल पैदा होता तो 1 महीने में जांच करके हमें बता देते कुछ नहीं है। इसका मतलब ये बात दबाई जा रही है और इस बात को गलत ठहराया जा रहा है। हासिल होने के साक्ष्य है। किस तरह के साक्ष्य आपको मिला जो जिलाधिकारी को आप दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, साक्ष्य हम दिखाएंगे नहीं, वो तो कोर्ट में देने के काम होते हैं। साक्ष्य तो अपने डीएम साहब खोजेंगे, वहां पे जांच करेंगे। सुनिए मेरी बात, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पता कर लिया। डीएम साहब के पास सब साधन है, हम असाधन लोग हैं। डीएम साहब उसमें जांच करेंगे। वहां पे शत्रु संपत्ति भी है और शत्रु संपत्ति किसी भी संस्था की नहीं हो सकती। उसमें मुकदमा भी लिखा है मौलवियों के नाम। वही बात हम डीएम साहब को रखेंगे और हम जांच करवाएंगे। हमारी जो मांग है हम जांच करवाएंगे संविधान के हिसाब से। अगला कदम तो हरिद्वार से जल इस बार निकलेगा, ये सब भाई लेके, और इस बार देवबंद में ही जल चढ़ेगा। जो दारुलम का वो गुम्बद है, उसके नीचे जो हमारे शिव है, वही जल चढ़ेगा। अगर हमें वहाँ राम भक्तों की तरह गोलियां खानी पड़े तो सारे शिव भक्त गोलियां भी खाने के लिए तैयार है। हमने वो सरकार भी देखी है जो हमारी आज योगी आदित्यनाथ जी के संतों की और हमारी सरकार है। अगर आज भी हम अपने मंदिर ले पाए तो कब मंदिर ले पाएंगे? अभी मंदिर के रोने के लिए, मंदिर के चंदे के लिए लोग बागों ने काफी आवाज उठाई, मंदिर में चंदा हो गया। आज वो सरकार है, मंदिर तो बन पाया तभी तो चंदा चोरी हुआ। अगर सरकार सपा की या कांग्रेस की होती तो आपको क्या लगता था? मंदिर बन जाता? अरे मंदिर हमारा था, चोरी हमारी। हम अपने आप देखेंगे घटनाएं। एक बात इसमें बड़ी खास और अहम है मेरे दोस्तों, महमूद मदनी का जो क्लिप हम दिखाएंगे उसके अंदर एक बात ऐसी आएगी जो 80% लोगों की समझ में नहीं आ रही है। 80% जिसको हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिन्नत है आपसे कि आपको बाकी रहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना है। बड़े बड़े मुद्दों पर हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब किसी तरह देश के माहौल को खराब होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हट गए, आप कमजोर पड़ गए तो एक बड़ा मुद्दा फ्लॉप हो जाएगा मेरे दोस्तों। आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइए महमूद मदनी का वो क्लिप देखिए, आइए सुनिए। उसके बाद जो बात लोगों को समझ में नहीं आई उसको हम बताने की कोशिश करेंगे और मुसलमानों के नाम एक बड़ा पैगाम आज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो लोग मरने से डरते हैं उन्हें गुलाम बनना पड़ता है। न गुलाम थे, न हैं और न बनाए जा सकेंगे इंशाअल्लाह।
हम बिरादरान वतन में वो लोग जो समझदार हैं, बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम उनका जूता अपने सर पे लेके चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, उनसे मालूम है हमें कि अंजाम में हमारी मौत आएगी, लेकिन मौत सिलसिले को खत्म नहीं करेगी, जिंदा करेगी इंशाअल्लाह। यहां पर एक बात मौलाना महमूद मदनी की जो सारे लोगों के समझ में नहीं आ रही है, वो ये है, वो कह रहे हैं कि जब हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, लोगों को रोकने की और समझाने की कोशिश करेंगे, तो हम जानते हैं कि हमारी मौत आएगी इस तरह की कोशिश करने में, लेकिन मौत सिलसिले को खत्म नहीं करेगी। का मतलब ये नहीं है कि ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बल्कि वो समझदार हिंदू के लिए भी है, समझदार सिख के लिए भी है, समझदार ईसाई के लिए भी है, और जितने भी बरादरी के लोग देश के अंदर हैं जो हक पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। 100% तो कोई हक पर चल नहीं पाता, लेकिन जो कुछ परसेंट भी सही लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो भी आएंगे जुल्म के खिलाफ और हक का सामना करेंगे, और उसके बाद जब उनकी मौत आएगी तो मौत सिलसिले को खत्म नहीं करेगी, इसलिए कि हक से सिलसिला खत्म नहीं होता। ये दुनिया का निजाम रहा है, दुनिया की तारीख रही है। ये हक पर चलने वालों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, और जिस दिन हक पर चलने वालों का सिलसिला खत्म होगा, वो दिन परले का दिन होगा, वो दिन कयामत का दिन होगा, वो दिन दुनिया का एंड होगा। इसलिए कि हक की बुनियाद पर, हक का पैगाम पहुंचाने वालों की बुनियाद पर, सही बात पहुंचाने वालों की बुनियाद पर, सच्चे रास्ते पर चलने वालों की बुनियाद पर दुनिया का निजाम चलता है, और दुनिया का निजाम चल रहा है। जब तक लोगों में अच्छाई को फैलाने की और बुराई को रोकने की ताकत होगी, तब तक कयामत नहीं आएगी, तब तक कयामत नहीं आएगी। ये बात हमें याद रखनी चाहिए, और ऐसे लोग जरूर आज भी मौजूद हैं, जरूर आज भी मौजूद हैं। खास तौर से मुसलमानों के लिए बात कही गई है, हाँ, लेकिन बहुत से धर्म में ऐसे लोग हैं जो अच्छाई को पसंद करते हैं। अब सारी अच्छाई को पसंद करते हैं मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एकदम से जुल्म वाले नहीं हैं, उनके अंदर भी हमदर्दी है, उनके अंदर भी नरमी है, वो सही और गलत को पहचानते हैं, वो भाईचारा को जानते हैं, वो मोहब्बत और प्यार को जानते हैं, और अपने पूर्वजों की मान मर्यादा का ख्याल करते हैं, संविधान का ख्याल करते हैं, कानून के दायरे में चलते हैं। ऐसे भी हिंदू और मुस्लिम सिख, ऐसे भी हिंदू और सिख ईसाई और भी बिरादरी के लोग शामिल हैं मुस्लिम के अलावा। हम ये ना समझें कि जो सारी खूबी जो है मुसलमान ही के अंदर है। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो हमदर्द तो हैं, लेकिन दूसरा काम गलत हो जा रहा है उनसे। तो ऐसे ही अल्लाह का जो वादा है वो तो ईमान वाले पर है, ये बात अलग हो गई, लेकिन बहुत सी खुसूसियत दूसरी बिरादरी में भी पाई जाती है कि उनके बहुत से अखलाक वाली लाइन अच्छी है, वो बहुत सी बहन वीडियो पर निगाह नहीं डालते, तो पता चला मुसलमान के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहन वीडियो में निगाह डाल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म के बच्चे नहीं डाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खूबी इधर भी है और उधर भी है, उधर नहीं है इधर भी है। लेकिन अल्लाह का जो वादा है वो मुसलमानों के लिए खास है कि जो लोग मुझ पर ईमान लाए और आखिरी सांस तक उस पर डटे रहे और ईमान पर जिनका खात्मा हुआ, उनके लिए एक खुशखबरी है, एक बदला है और एक जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए बनाई है जिसमें वो दाखिल किए जाएंगे। ये तो हमें इसकी तैयारी करना है, हमें किसी दूसरे मजहब वाले पर ये बात थोपना नहीं है कि आप भी इसको करो, आप भी इसको मानो। लेकिन खास तौर से मुसलमानों में यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जब तक हम एक और नेक नहीं बनेंगे, जब तक हम नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, जब तक हम रोजे की पाबंदी नहीं करेंगे, जब तक हम झूठ से नहीं बचेंगे, जब तक हम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, जब तक हम पड़ोसियों के हुकूक अदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी बरादरी का हो, तब तक मुसलमानों के हालात नहीं सुधर सकते, नहीं सुधर सकते, नहीं सुधर सकते। 100 की सीधी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।